हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को रिमेडियल टीचिंग 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में पता चल चुका होगा कि रिमेडियल टीचिंग क्यों बनाया जाता है, तो एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि रिमेडियल टीचिंग जो है वह इंटर्नशिप के दौरान बनाया जाता है। और जैसे कि कोने पे लिखा हुआ भी है इंटर्नशिप मैनुअल, यानी कि यह इंटर्नशिप के दौरान बनाना है। तो यह रिमेडियल टीचिंग जो है क्यों बनाया जाता है, तो जैसे कि हम कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा देते हैं, बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाता है, तो उसमें किसी और टेक्निक का प्रयोग करते हुए उस टॉपिक को दोबारा पढ़ाना रहता है, इससे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। तो पहले वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो शायद और अच्छे से समझ आया, उसमें पूरी जानकारी दी गई है इसके बारे में। आज हम बस इसके रिमीडियल टीचिंग 2 के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज लिख देंगे अगर महाराजगंज से हैं तो, और गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर लिख देंगे, और कुशीनगर से हैं तो कुशीनगर। दरअसल यह दायट संस्थान से मिलता है। अगर आप दायट में पढ़ रहे हैं तो दायट से मिल जाएगा, किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो कॉलेज वाले आपको देंगे, लेकिन सब में यही लिखा होगा, चाहे आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हों चाहे दायट से पढ़ रहे हों। तो जिस दिनांक को आप रिमेडियल टीचिंग कर रहे हैं उस दिनांक को लिख देंगे, फिर कक्षा लिख देंगे। तो मैंने कक्षा 2 के लिए किया था, छात्रों की जो संख्या थी उसको लिख देंगे। फिर जो शिक्षक होंगे, जैसे कि मैंने इंटर्नशिप किया था तो मैंने अपना नाम लिखा था, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। अब दिया उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग का प्रकरण, तो आप जिस प्रकरण पर रिमेडियल टीचिंग कर रहे हैं उस प्रकरण को यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने घर कविता पाठ पे रिमेडियल टीचिंग किया था, क्योंकि घर कविता पाठ जो था कक्षा 2 के बच्चे वैसे तो गांव के होते हैं और पढ़ने में कमज़ोर होते हैं प्राइमरी स्कूल के, तो कविता पाठ समझने में दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने इस प्रकरण को चुना और इसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे बच्चे आसानी से समझ पाए। अब कह रहा है प्रशिक्षु निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रिमेडियल टीचिंग एवं समालोचना पर अपनी टिप्पणी देंगे। कह रहा है आपने यह प्रकरण क्यों चुना, विद्यार्थियों में इस प्रकरण को समझने में क्या समस्या आ रही थी। तो मैंने इस प्रकरण को इसलिए चुना क्योंकि बच्चों को घर कविता पाठ को समझने में समस्या आ रही थी। जैसे कि पहले ही बताया कि बच्चे प्राइमरी के बहुत कमज़ोर होते हैं, तो कविता वैसे ही उनको समझने में दिक्कत आएगी। फिर नीचे कह रहा है कि आपने कौन सी उपचारात्मक शिक्षण विधि का चयन इस प्रकरण को समझाने के लिए किया और क्यों, तो आपको यहाँ बताना रहता है। तो मैंने पुल आउट रिमेडिएशन शिक्षण विधि का प्रयोग इस प्रकरण को समझाने के लिए किया है, क्योंकि बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए कक्षा के वातावरण से निकालकर बाह्य वातावरण घर से परिचित किया या कराया। जैसे कि हमारा जो कविता पाठ था वह घर था, तो बच्चों को कक्षा से बाहर मैंने निकाला और आसपास के घरों के बारे में बताया और उनके बारे में, घर क्या होता है, घर किस लिए बनाया जाता है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी, जिससे बच्चे धीरे धीरे समझते गए। अब कह रहा है आपके द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि और सामग्री का विवरण दें। अगर आप अपनी विवरण को टीएलएम के माध्यम से देना चाहते हैं तो टीएलएम के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन मैंने टीएलएम के माध्यम से नहीं दिया था। कह रहा मेरे द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि पुल आउट रिमेडिएशन शिक्षण विधि है। इस विधि में बच्चों के समझ को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कक्षा के वातावरण से निकालकर बाएं वातावरण से रूबरू कराया जाता है। रूबरू कराने का मतलब परिचित कराया जाता है, जिससे वे बाहरी चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। जैसे कि मैंने उन्हें कक्षा से बाहर निकाला और उन्हें आसपास के घरों के बारे में बताया, इससे बच्चे आसानी से समझते गए। अब कह रहा है आपके द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि बच्चों को समझाने में कितनी उपयोगी रही। तो मेरे द्वारा चुनी गई शिक्षण विधि पुल आउट रिमेडिएशन शिक्षण विधि बच्चों को समझाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी रही। उनके चारों ओर के वातावरण से जोड़कर उन्हें समझाने में आसानी से बच्चे क्या कर रहे थे, समझ पा रहे थे। तो बच्चे छोटे होते हैं और वे वही चीज़ों के बारे में जान पाते हैं जिनके आसपास वे रह रहे होते हैं, इसीलिए बच्चों को पढ़ाते समय कभी भी उनके आसपास की चीज़ों में जोड़कर ही उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से समझ पाएँ। अब नीचे आता है, एक तरफ दिया है प्रशिक्षु का हस्ताक्षर, नाम दिनांक, दूसरी तरफ दिया है प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहसही। तो सबसे पहले जो प्रशिक्षु इंटर्नशिप कर रहे हैं अपना यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, फिर जिस दिनांक को आप इंटर्नशिप का रिमेडियल टीचिंग कर रहे हैं उसको लिखेंगे। इधर जो दिया, जैसे कि मैंने अभी अपने हेडमास्टर से यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर कराया नहीं था, तो यहाँ पे जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस स्कूल के हेडमास्टर से
उनका नाम लिखवाएंगे, उस स्कूल का मोहर मरवाएंगे और जिस दिनांक का रिमेडियल टीचिंग हुआ है उस दिनांक को लिखेंगे। इस प्रकार आपका रिमेडियल टीचिंग 2B बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही शिक्षण से संबंधित आपको सभी वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे उपलब्ध होंगी। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।